जब आगे क्लास में पढ़ोगे, 11th में जाओगे, तो इसका थोड़ा सा मतलब चेंज क्या होगा, थोड़ा सा और डिफिनेशन बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल सिंपल वर्ड में 9th क्लास में यही जानना है कि कैपिटल मीन्स दोज थिंग्स विच स्टार्टेड या दोज इनकम, ऐसे मनी जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट किया। सपोज किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, फ्री में तो कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होता है। फ्री में तो बोला जाता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे भी नहीं आते हैं, उनके भी चार्जेज लगते हैं, पैसे लगते हैं। अब वो हॉस्पिटल में लगे, घर में लगे, या उनको पालने पोसने में 9 महीने की जो मेहनत रहती है मम्मियों की, उसमें लगे। उसके बाद हट्टा कट्टा पैदा लेगा, जब खिला पिला, और उसको ऐसे देख रहा है, लगता है शुरू से ऐसा ही पैदा लिया होगा। हाँ, धीरे धीरे खाते पीते हो गया हट्टा कट्टा है, जरूरी थोड़ी है कि शुरू से ऐसा होगा। तो हर चीज में इन्वॉल्व एक ही चीज है, और पैसे के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तुम यहाँ पढ़ रहे हो, मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना, नौकरी नहीं करना। नौकरी से फाइनली नीड यही रहती है कि नौकरी भी करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे। बिजनेसमैन आदमी किया, क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे। लड़कियां डॉक्टर बनेगी, मरीज आएंगे, ये सिर्फ बोला जाता है कि हम सेवा करेंगे। हाँ? सेवा करेगी। हाँ? या तुम्हें में से कोई डॉक्टर बनेगा, सिद्धांत तो यही दिया जाता है कि हम सेवा की भावना से सेवा करेंगे। डॉक्टरों के डॉक्टर हैं तो दूसरे की जान बचाएंगे, अच्छी बात है, बचाएंगे, लेकिन बिना पैसे का थोड़ी बचाएंगे। हाँ, ऑपरेशन थिएटर में रहेगा, 5 लाख रुपए जमा कीजिएगा तब इलाज किया जाएगा, नहीं जमा कीजिएगा तो किसी और हॉस्पिटल में स्विच कर दिया जाएगा, दूसरे हॉस्पिटल में हम नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के सभी वही हो जाएं। 90% ठीक हो, 10% ऐसा हो। ये अपने अपने कंडीशन से, अपने अपने विचार हैं कि हम कैसे बनाएंगे। लेकिन कहानियाँ तो यही है कि मेन मोटिव हर किसी का, वो चाहे पढ़ कर कहीं भी जाए या मजदूरी करके घर जाए, मेन मोटिव लास्ट में उसका वही रहता है कि हमको पैसा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। मेन मोटिव, मकसद बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेरा बेटा अच्छा से पढ़ लिख कर क्या करे, ऐसे जगह पर सेटल हो जाए। सेटल का मतलब ऐसे जगह पर चला जाए कि महीने का 1-2 लाख रुपया कमा ले। इंजीनियर इसलिए बनाया जाए कि 2 लाख रुपये महीने का है। डॉक्टर इसीलिए पढ़ाया जाए क्योंकि हमारी बेटी लाडली दूसरी की सेवा भी करे और पैसे भी इतने रखे कि हाँ हम भी जाएं तो अच्छे से मिले। तो यहाँ पर वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। खैर, पालमपुर गांव में हम लोग देखेंगे क्या है इसकी कहानी। इस कहानी के माध्यम से क्या हमें बताने का प्रयास किया जाएगा, क्या सिखाने का प्रयास किया जाएगा और क्या बोला जाएगा। तो जैसे इसमें पहला इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इंट्रोडक्शन क्या बोला गया है, तब पालमपुर की इंट्रोडक्शन दी गई है, कौन कौन जाति के लोग रह रहे हैं वो बताया गया होगा। एसटी कैटेगरी के लोग, अलग अलग जातियां बटी हुई रहती है। हम जाति की अगर बात करें तो एक जनरल मतलब एक कैटेगरी, सामान्य वर्ग, जिसको किसी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है ओबीसी की। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या होता है? हाँ, ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लास। इसमें सरकार आरक्षण देती है। इसके 2 भाग बंटते हैं, BC1 BC2, खैर वो तो बात की बात है। इसके बाद एसटी और एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी जनजातीय क्या होता है,
है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, क्या अंतर है दोनों में? ठीक। और कास्ट, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। न्यू आज ही आया, चलिए ठीक, ठीक है सर। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या अंतर है? हाँ? कास्ट किसको बोलते हैं, ट्राइब किसको बोलते हैं? क्या कास्ट? कास्ट मतलब जाति, ठीक। और ट्राइब मतलब, हाँ बोल सकते, ट्राइबल, ट्राइबल, हाँ। तो क्या? नहीं, जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जनरल को ऐसा माना गया है कि जनरल के पास हर वो साधन है, हर वो संसाधन से भरपूर हैं, यानी अमीर हैं। एक तरह से बोला जा सकता है कि आपकी इनकम लेवल अच्छी है, इसीलिए सरकारें रिजर्वेशन नहीं देती है। समझ में आया? तुम जनरल हो क्या? हाँ, तो काहे अभी काहे टेंशन ले रहे हो कि सरकार आरक्षण, अभी 9 क्लास है, जब आरक्षण की बात आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी से काहे के लिए टेंशन ले रहे हो किसको आरक्षण मिल रहा है? यहाँ पर समझना है कि कास्ट और ट्राइब में क्या अंतर होता है। कास्ट होता है जाति, और ट्राइब होता है जो अलग अलग, देखते होगे अलग अलग आदिवासी लोग, जैसे आदिवासी लोग अपना एक ट्राइब, अपना समूह बनाया हुआ हो, अपना समूह, और वही समूह में अपने ट्राइब लोग रह रहे हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग रहते हैं। बाहरी दुनिया से एकदम अलग की बात अगर की जाए तो जैसे अलग अलग ट्राइब होते हैं, झारखंड की तरफ जाओ तो अलग ट्राइबे मिलेंगे, बहुत सारे ट्राइबे मिलेंगे। उनका रहन सहन हम लोग से एकदम अलग रहेगा, रहन सहन एकदम अलग है। जैसे बहुत ट्राइब लोग पत्ता पहन के एकदम रहते हैं, बहुत लोग के खाना, कुछ ट्राइब लोग मणिपुर ये सब जो रहेंगे मणिपुर तरफ या झारखंड तरफ, बहुत ट्राइब लोग वो पहाड़ों में रहेंगे, और वहीं पर पहाड़ में एकदम 6-7 महीने या 3-4 महीने में पहाड़ से नीचे उतरेंगे, घूमेंगे और फिर पहाड़ में ही जिंदगी काटेंगे। उसको बोला जाता है एक समूह, समुदाय, उसको ट्राइब बोला जाता है। लेकिन जाति, जाति जैसे हम लोग की जाति है, उस तरह से आदिवासियों की अलग अलग जाति है, उसको बोला जाता है जाति। जैसे हमारे में अलग अलग जाति है, हिंदुओं में भी अलग अलग जाति है, मुसलमानों में भी अलग अलग जाति है, मुसलमानों में भी अलग अलग जातियां होती हैं। इसीलिए किसी का टाइटल पठान देखने को मिलता है, किसी का टाइटल शेख देखने को मिलता है, किसी का टाइटल मिर्जा देखने को मिलता है। हाँ, क्यों देखने को मिलता है? उनके भी जातियां होती हैं। ऐसा लगता होगा कि मुसलमान सब एक हैं, नहीं, उनके भी कम्युनिटीज़ के अलग अलग जाति हैं, हर कम्युनिटीज़ के अलग अलग जातियां होती है। उसी तरह शेड्यूल के भी, जनजाति के भी जो छोटे मोटे लोग हैं उनके भी अलग अलग कास्ट होते हैं, उनको हम लोग कास्ट बोले। जो अलग से रह रहे हैं, अलग से एरिया समुदाय बना के, उनको हम लोग ट्राइब बोले। तो उसकी भी चर्चा इस पालमपुर गांव में दी गई है कि आखिर ओबीसी और एसटी एससी, वो भी चर्चा दी गई है। इसके बाद एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना आगे कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कृषियों का कैसे वितरण किया जाएगा, वो बताया गया होगा। फिर इसमें भूमियों का आवंटन, भूमियों का आवंटन यानी लैंड के बारे में, सोर्सेस ऑफ लैंड या लेबर कैसे लाया जाएगा, ये कहानियां बताई जाएगी। तो यहाँ से जो रीडिंग करें, किसके किसके पास बुक है? हा? बुक किसके पास है? सभी के पास है, एक के पास नहीं होगा, पीछे वाले वाइट, वो तो अपना खिलाड़ी है, वो अच्छा बात है। बुक वो जान रहा है कि बिना बुक का उसका कवर होगा।
जिसके पास बुक है और जिसको हम यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवर किए थे, स्टार्टिंग वही रीडिंग करेगा। रीडिंग, यस, चैप्टर रीडिंग। चैप्टर स्टार्ट है तो चैप्टर से ही करेगा। पेज पलट दो, पेज पलट दीजिए सर। 242 पेज नंबर। यस, पहले हेडिंग सर। नाउ द स्टोरी ऑफ, रुक जाइए प्रभु जी, हाँ रुक जाइए। ऐसा ही रीडिंग होता है। सब समझ में आ गया? हाँ, किसी को कुछ समझ में आया हो रीडिंग में? हम रीडिंग करते हैं, हमारी रीडिंग। नाउ इट्स द स्टोरी ऑफ द विलेज पंचायत बिगन्स। इंट्रोडक्शन। पालमपुर is the village of that country which have the scheduled caste, alert-minded and ST/SC। समझ में आया? रीडिंग का तरीका फर्स्ट है क्लास, बता ही दे रहे हैं, शायद इसके बाद कोई और सोशल साइंस में पढ़ा है। अगर हम बोलें तो रीडिंग में कम से कम एक कॉमा आए, फुल स्टॉप आए, या और भी किसी तरह का एक्स्ट्रा कॉलम या कॉमा आए तो वहाँ पर स्टॉप, रुकना चाहिए एक सेंटेंस पढ़ के। उसके बावजूद एक लाइन पढ़ के थोड़ा सा रुकना चाहिए और थोड़ा प्यार से पढ़ना चाहिए कि हाँ पढ़ो तो किसी से ऐसा लगे कि हाँ पढ़ते ही लगे कि हाँ टकाटक पढ़ रहा है। हाँ हाँ, कि पढ़ने पर लगे कि हाँ वाकई में इतनी मधुरता है कि हाँ इससे बोलते हैं ना बोली से प्यार हो जाता है। हाँ, तो बोली से प्यार मतलब पढ़ने से मोहब्बत हो जाती है। तो पढ़ने से मोहब्बत मतलब क्या? हाँ, तुम ऐसा पढ़ो कि हाँ सुनकर ही हाँ दिल को सुकून लगे कि हाँ इसको चलाना चाहिए। तो आशा करते हैं कि वैसे बगल वाले आपके दोस्त जो आप पे हंस रहे थे, स्टार्टिंग कीजिए, उनको सौंपिए बुक। हिंदी मीडियम कौन है? ये हिंदी मीडियम तो आप ही को बोल रहे हैं सर। हाँ बैठ जाइए आप। नाउ द स्टोरी। सबर सबर सबर, अभी यहाँ पर सबर हमने बताया था कहाँ कहाँ करना है, वो भी सबर नहीं हो रहा है। ध्यान कहाँ है गुरुदेव? हाँ,
यहाँ हमने पहले बताया कि फुल स्टॉप कॉमा हर जगह पर रोकोगे तब तो, यहाँ ऐसे लग रहा है कि रेडियो चालू हुआ, सर बोल दिए स्टार्ट एकदम अरे भैया नहीं तो हम एक बार बता दें हैं क्या तरीका होता है, हैं? बुक देख रहे हैं, बुक में यहाँ पर पहला कॉमा दिखाई दिया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो आराम से देख लो, पहला कॉमा काटसेज में दिखाई दे रहा है। फिर आगे चले, फिर फैमिलीज में फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो अरे भैया आराम से पढ़िए ना, कौन सा ट्रेन भागा जा रहा है या हमको फ्लाइट पकड़ना है, आराम से पढ़ेंगे। नाउ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बिगिंस। सबको समझ में आ रहा होगा, पढ़ते ही लग रहा होगा, हमको हिंदी बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे बोलेंगे तो हमको लगता है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस स्टोरी को। किसकी स्टोरी? तब पालमपुर गांव की। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन परिचय। आगे पढ़ें। पालमपुर इज ए मीडियम साइज्ड टाइपिकल इंडियन विलेज हैविंग अराउंड 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्टेड्स। हम तो एकदम आराम से पढ़े, हमको कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही है मेरे की एकदम अकबकाहट में, वो सही पढ़ो एकदम आराम से, क्या एकदम अकबकाहट में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर कहानी, बैठ जाओ, यहाँ पर कहानी बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन परिचय दे रहा है पालमपुर गांव की। क्या बोला? तब पालमपुर एक गांव है मीडियम साइज में एकदम, मतलब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, हाँ उसी को तो मीडियम बोलते हैं। मीडियम किसको बोला जाता है? मीडियम यानी बीच का, यानी बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा, यानी छोटा से बड़ा और बड़े से छोटा, उसको मीडियम बोला जाएगा। तो मीडियम एक पालमपुर की एक काल्पनिक घटना यहाँ पर दिखाई जा रही है। मीडियम सा मीडियम का एक गांव है, मतलब मध्यम सा एक गांव है। क्या बोल रहा है कि गांव है और यहाँ पर 450 फैमिलियाँ रहती है। 450 फैमिलियाँ यहाँ पर बिलोंगिंग करती है, मतलब रहती है। अब फैमिलियाँ रह रही है 450, तो नॉर्मली से बात है कि हर फैमिली में 3-4 लोग होंगे, ठीक। तो सपोज कर सकते हो कि कितनी आबादी, अगर 2 के कैटेगरी से भी देखा जाए तो 2 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी खाली मम्मी पापा और उनके लड़के नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी मतलब खाली शादीशुदा होगा, ऐसा भी हो सकता है कोई बैचलर रहे, हो सकता है। लेकिन 450 फैमिली ठीक ठाक माना जा सकता है रह रहा है पालमपुर गांव में। लेकिन सवाल ये है कि एक गांव में अलग अलग फैमिलियां रह रही है, तो अलग अलग फैमिलियां रहती है तो हर फैमिली के सेम कास्ट थोड़ी रहते हैं, हर फैमिली के अलग अलग कास्ट। जैसे यहाँ पर बेंचेज बने हुए हैं 10-15, हम बोले अलग अलग फैमिलियाँ सब बेंच में बैठा हुआ है, आगे वाले में अब सब तो सुबोर्ड डिजिटल की मान लो टी शर्ट पहन के आया है, हाँ? लेकिन जैसे फैमिलीज की बात करेंगे तो कास्टेज तो अलग अलग हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग जाति है। तो वही बात बोल रहा है कि 450 लोग तो रह रहे हैं। अब यहाँ पर कास्टेज इशूज है। कास्टेज इशूज मतलब अलग अलग डिफरेंट जाति के लोग रहते हैं, जिसमें एसटी के भी लोग होंगे, एससी कैटेगरी के भी लोग हैं और ओबीसी कैटेगरी के भी हैं और कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग होंगे। आगे जब पढ़ते हैं तो वही लिखा है 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कंसिस्ट ऑफ एससी एंड रिमेनिंग आर एसटी एंड ओबीसी। यानी पूरे फैमिली में से 450 में से 1/3 की पॉपुलेशन क्या है? तो 1/3 की पॉपुलेशन एससी यानी शेड्यूल कास्ट की है। 1/3 मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 तिया यानी 150 फैमिलीज एससी की बताई जा रही है और बाकी जो बची 300 वो इंक्लूडेड है इसमें एसटी ओबीसी। 220 हाँ क्या लिखा हुआ है उसमें?
हाँ, तो 80 फैमिली और इसमें से घटा देंगे। अभी तो ST OBC हम बोले 300, लेकिन 80 इसमें से मतलब जर्नल के लिखे हुए हैं, तो 80 माइनस करेंगे तो बचा 220, यानी 220 आपके ST और OBC के इस पालमपुर गांव में रह रहे हैं। क्रॉनिकल समझेंगे हम लोग, कैलकुलेशन इसीलिए कर रहे हैं कि आगे चलेंगे तो इस चैप्टर में पता चलेगा कि इस फैमिली में से कितने आदमी क्या कर रहे हैं, कितने आदमी क्या कर रहे हैं। तो एक डाटा हमको मिलकर क्या निकला यहाँ पर कि टोटल संख्या कितनी थी, यहाँ 450 फैमिली की थी। अब आप बोलोगे कि का सारी डाटा हम रख के क्या करें, अचार लगाएं? तो यही सब डाटा जब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो ये सब डाटा का यूज किया जाता है। यही सब डाटा से बोला जाएगा कि सर्वे करने जाइए आप अपने गांव में और इस तरह से डाटा बना कर लाइए प्रोजेक्ट वर्क में। अब राजस्थान बोर्ड में चलती है कि नहीं प्रोजेक्ट वर्क, पता नहीं चलती है कि नहीं। नहीं, CBSE में चलती है। CBSE में प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो ऐसा ही डाटा जो पढ़ते हैं राजस्थान में नहीं चलती है, राजस्थान बोर्ड में। खैर ठीक, तो इसमें से टोटल फैमिलीज कितनी थी 450, जिसमें से हमने बांट लिया और बांटने का काम किया 1/3 यानी 150 SC यानी शेड्यूल कास्ट के लोग, उसमें से 80 जनरल कैटेगरी के और 220 ST प्लस। ये है पालमपुर गांव की कहानी, यानी पालमपुर गांव इस तरह से बटा हुआ है, इस तरह से कैलकुलेशन में बटा हुआ है। 150 SC, इसमें सबसे ज़्यादा कास्ट कौन है? हाँ, सबसे ज़्यादा कास्ट कौन सा रह रहा है पालमपुर गांव में? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लोग रह रहे हैं, क्योंकि इसमें डाटा कुछ क्लियर है नहीं। ST और OBC बोला गया है, क्या पता OBC की संख्या 200 हो, मात्र 20 हो, क्या पता 1 हो और 219 OBC हो, कुछ भी हो सकता है, क्लियरिटी तो है नहीं। तो इसीलिए हम मान कर चलेंगे कि हाँ शेड्यूल कास्ट में अच्छी खासी यहाँ पर जनसंख्या है। जैसे आगे पढ़ते हैं, पढ़िए, आप ही पढ़िए सर, बहुत उतावला हो रहे हैं, तब से हम ही पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए या छोड़िए, महिलाएं प्रधान देश, महिलाओं की तरफ मुड़ते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएगी महिलाएं। हाँ, तो छात्राएं नाराज हो जाएगी, सिर्फ लड़कों की तरफ सर ध्यान देते हैं। तो पीछे से पढ़िए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव, चौथा लाइन, फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे हाउसेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन देखने को मिले, बहुत सारे में नहीं। मोस्ट ऑफ लिखा हुआ, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक में है। आगे 12 स्मॉल बिजनेसेस एंड नहीं आर इलेक्ट्रिक पावर प्राइमरी स्कूल besides primary health center, there is also a private dispensary
available for sick, नीचे, and connects to a big Raiganj and further on to the nearest town शाहपुर। बैठ जाइए, धन्यवाद। घर में रीडिंग दीजिए। ऐसे कैसे काम चलेगा? हैं? रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। कोई बात नहीं, अभी 9-10 है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, घर में रीडिंग करते करते ठीक हो जाएगा। किसी को लेट से होती है, किसी को अपने अपने, लेकिन रीडिंग करना जरूरी है। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस पालमपुर गांव से। क्या बताया गया है? यहाँ पर जो नॉर्मली सब जगह सुविधाएं रहती है, वो यहाँ पर सुविधाएं हैं। यहाँ पर देखने को क्या मिला? स्कूलें देखने को मिलेगी, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कौन से स्कूल होते हैं? प्राइमरी स्कूल वो स्कूल होते हैं जो 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक के प्राइमरी स्कूल बोले जाते हैं, या 8 तक, 1 से 8 तक प्राइमरी स्कूल बोले जाते हैं। और सेकेंडरी स्कूल बोला जाता है 11th 12th को सेकेंडरी बोला जाता है। लेकिन सबर करो, बता रहे हैं, लेकिन बहुत कोई ये भी बोलता है कि प्राइमरी स्कूल 1 से 8, 8 से 10 सेकेंडरी, और 11-12 हायर स्कूल। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा करने की वो बात कर रहा है, यहाँ पर ये चर्चा है इसकी कि 1 से 10 ये प्राइमरी माना है और सेकेंडरी स्कूल 11-12 की बात की है। तो वो हर जगह पर है, गांव में कुछ कुछ सुविधाएं रहती है, यहाँ भी सुविधा है। ट्यूबवेल की सुविधा है। ट्यूबवेल क्या होता है? हाँ? हाँ? ट्यूबवेल मतलब वही होता है कि पानी की व्यवस्था है। नहीं समझ में आया? हमने तो नल टाइप का बनाया था, आपको समझ में नहीं आई। पाइप, पानियों की पाइप की व्यवस्थाएं जो रहती है, और जब नल लगाया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूबवेल की व्यवस्था। तो ट्यूबवेल की व्यवस्था यहाँ पर भी है, अच्छी खासी है, उतना ज़्यादा तो नहीं है, गांव में ज़्यादा तो नहीं रहती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होगा। डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी क्या होता है? मेडिकल की व्यवस्था। डिस्पेंसरी मतलब होता है मेडिकल शॉप जो बोलते हैं ना, उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं। मेडिकल का किट आता है, बोलते हैं ना डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डिस्पेंसरी है पालमपुर गांव में, यानी किसी तरह के इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो पालमपुर गांव में डिस्पेंसरी, यानी छोटे मोटे चोट लगने पर हम लोग कहाँ जाते हैं? सीधे हॉस्पिटल तो नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कूद कर या किसी को कूट कर मार दिया जाए और उसका सर फट जाए, या खेलते खेलते अगर चोट लग जाए, तो डिस्पेंसरी की यहाँ भी व्यवस्था होगी, तुमको तुरंत किट उट लगा कर डिस्पेंसरी किया जाएगा। तो डिस्पेंसरी मतलब छोटे मोटे व्यवस्थाएं जो दी जाती है मेडिकल के लिए, उसको बोलते हैं डिस्पेंसरी व्यवस्था। हो गया बात? खड़ा होइए सर। तुमको नहीं बोल रहे हैं, उसको ऐसे क्या कर रहे हैं? तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ,
हेयर कट, अरे तुम्ही को बोल रहे हैं आर्मी हेयर कट, हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं आर्मी हेयर कट, हाँ हीरो जैसा जो बाल कटवाए हो तुम्ही को बोल रहे हैं खड़ा होने के लिए। अच्छा मेरा बात कम समझ में आता है, ऐसा लगता है कि हिंदी कम समझ में आ रहा है किसी को, है? कम समझ में आता है, हम बोलते हैं तो कम समझ में आता है, हम बोलते हैं कम समझ में आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, या हम बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है, पीछे तक सुनाई देता है, तब खड़ा होने बोलते हैं तब पीछे का होता है इसे खड़ा हुआ भी तो बैठ किसका अनुमति से गया, विदाउट परमिशन। हाँ अजीब यहाँ एकदम है, डिसिप्लिन नाम का तो चीजें नहीं है। और यहाँ पर हम लोग में पहले चर्चा की जाती है कि डिसिप्लिन मैंडेटरी होता है, किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन में पहले स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अनुशासन ही सबसे बड़ा चीज होता है। अनुशासन में रहोगे तभी तरक्की कर पाओगे। खाली किताबी विद्या लेकर हम तुमको लिखवा दें और रटवा दें तो हमको तो बोलोगे एक दिन में हम पूरा बुक लिखवा देंगे, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन अनुशासन कहाँ जाएगा। हाँ कल यहाँ हमको तेवर दिखा रहे हो, कल जाकर अपना पापा मम्मी को तेवर दिखाओगे, पापा बोलेंगे ये काम कर दो, बोलेंगे भाग, हाँ हम करेंगे। हाँ पापा बुला दें यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, हम खड़ा हो जाएंगे आपके सामने। हाँ कुछ दिन के बाद लगता है पापा ऊपर से झाड़ू मरवा लेंगे। हाँ नहीं, जिस तरह से अनुशासन देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लगता है कि दोस्त यार जैसा आए हैं, बैग मिल गया है, बस्ता मिल गया है, ये मिल गया है तो हम एकदम जो मन से कर लेंगे। हाँ किसी तरह का डिसिप्लिन है नहीं। क्या हम बताएं, अभी हमने बताया डिस्पेंसरी के बारे में, डिस्पेंसरी क्या होता है, मस्त मगन एकदम उसमें एकदम खेल रहे हो। डिस्पेंसरी क्या होता है, नहीं हम तो जान रहे, तुम सुन रहे हो, तुम बता दोगे। जो वहां पर हंस रहा है उसके बगल में एकदम मस्त एकदम, चलिए आप ही बताइए, पूजा वूजा करके आए हनुमान जी का लगता है, बताइए हनुमान जी शायद ऊपर से, हम बैठने बोले नहीं बैठ गए। गजब। इससे पहले कौन स्कूल में पढ़ रहे थे, इससे पहले कोई स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ महात्मा गांधी, कुछ था वहाँ सेंस था कि ऐसा ही था कि खड़ा कोई करता था अपने आप बैठ जाते थे। हाँ कि महात्मा गांधी स्कूल था तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया जाता था। बताइए बगल वाले डिस्पेंसरी मतलब क्या, हमने क्या बताया कि पालमपुर गांव में क्या क्या था, कोई 2 व्यवस्था 3 व्यवस्था, डिस्पेंसरी क्या होता है। जो ऐसे हाथ का हम जान रहे हैं कि तुम लोग सुन रही है, तुम लोग बताएगी, हम उससे क्यों पूछे। हाँ बगल वाले बताइए, खड़ा होइए मुस्कुराइए। और एगो तो इतना मुस्कुरा रहा है, एगो वो था और एक ये अलग से मुस्कुराहट है इसकी। क्या नाम है तुम्हारा जी, क्या नाम है। हाँ मनीष, कब एडमिशन लिया, एडमिशन कब लिया। हाँ कब लिए थे, 8 दिन हो गए। 8 दिन में कितना कुछ पढ़े हो वही बताओ। कहाँ से आते हो, कितना दूर है तुम्हारा घर यहाँ से, कितना दूर है यहाँ से घर। लेट भी आया था ना आज, तुम ही लेट आया था ना आज, लेट आया था तुम ही ना, कैसे क्लास के बाद शायद ही घुसा था। उठो, बैग उठाओ, बैग मत उठाओ, कॉपी उठाओ, कलम हाथ में है, बाहर निकलो। वो कलम उठाओ
और ये उठाओ ना, कॉपी उठाओ, बाहर निकलो। यस मैं, आप ही को बोल रहे हैं मनीष जी। हाँ बाहर जाओ। और हाँ बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जाके वहां जाइए और अपने पापा का नंबर लिखवा के आइए। हाँ वहां जाइए, वहां बोले संतोष सर बोले हैं कि मेरा, फिर तुम आया और बैठ गया यार। नहीं, तुम आया और सेट की तरह एकदम ऐसे बैठ गया। अभी तक तो तुमको हम बैठने तक भी नहीं बोले, तुम उधर से आए आराम से एकदम बैठ कर ऐसे बैठ गए। वहाँ दो खड़े हैं, तुम कॉपी उठाइए, पेन लीजिए, बाहर जाइए, वहाँ पर मस्त एसी लगी हुई है, बाहर केबिन में बैठिए, वहाँ पर अपना एडमिशन फॉर्म निकलवाइए, और नहीं तो वहाँ पर पापा का नंबर अपना लिखवा के आइए। खाली नंबर लिखवा के आइए, बोले संतोष सर नंबर लिखवा। हाँ लिखा हुआ है ना, तो लिखवा कर आइए फिर से, बस लिख लिया है ना, तो यहाँ पर हमको लिखवा दीजिए बस। हाँ? वहाँ लिखवाइए या तो हमको यहाँ पर लिखवा दीजिए। हाँ 9 6 10 20 8 5 5 9 गलत नंबर है। सही है, अभी हम तुरंत लगा लेंगे। बंद आया या वो तो हम समझ गए तुम्हारे गलत नंबर है। हाँ हम समझ गए पापा के तुम्हारे नंबर नहीं है, ये तो हम नंबर लिखते ही समझ गए। तुम जो ये सब कर रहे हो वो हम कितना साल पहले तुम्हारी कंडीशंस को देख चुके हैं। कुछ नहीं, कॉपी निकालिए, कलम लीजिए, डायरेक्टर साहब भी आए, बाहर रहिए। आप खड़े होइए, हम तो आपको बैठने तक नहीं बोले हैं। चल रहा है कि बंद कर दिया? चले खड़े रहिए, आप खड़े खड़े पढ़िए। तो हम पालमपुर गांव के डिस्पेंसरी तक पहुंच गए थे। डिस्पेंसरी क्या होता है हमने समझा दिया। इसके बाद आगे हम लोग डिस्पेंसरी तक पूरी तरह से पालमपुर गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं थे उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे इस पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर फार्मिंग इन पालमपुर, कैसे फार्मिंग की जा रही है पालमपुर में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेट, यहाँ पर इससे माध्यम से अब बताने का कोशिश किया है कि कौन सा सीजन में क्रॉप किया जाता है, कौन सा सब्जियां लगती है। पालमपुर गांव से रिलेट करके बताया जा रहा है। और यही सब एग्जाम में पूछता है कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगेगा, कौन सी सब्जियां लगेगी। बैठ जाओ बैठ जाओ। पालमपुर में, तो पालमपुर की बात कर रहा है 200 हेक्टेयर में क्या किया गया है, तो कल्टीवेटेड एरिया लैंड को कल्टीवेट किया गया है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें प्रोडक्शन की जा रही है। अब अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया फार्मर ग्रो क्रॉप्स ट्राइस इन ए ईयर। कभी भी पूरे साल में 3 पार्ट में बढ़ता है। हम लोग रबी क्रॉप, ठीक, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जाहिद क्रॉप जो पढ़ते हैं। हाँ? ये क्रॉप क्या होते हैं, इसी को बांटने का प्रयास यहाँ पर किया है पालमपुर में। और कैसे बांटा है, तो बांटने का साल में 3 बार ऐसे बांट दिया गया है। और इसमें तो सिर्फ ऐसे लिख दिया है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बांट देंगे। जैसे रेनी सीजन, यहाँ पर लिखा ज्वार एवं बाजरा कब, तो रेनी सीजन में, ठीक।
तो रेनी सीजन कब होती है? तो जुलाई और सितंबर के महीने तक में आपको पता है कि वर्षा होती है। तो वर्षा के सीजन में क्या उगाया जाता है? ज्वार और बाजरा, वो पालमपुर गांव में भी उगाए जा रहे हैं। उसी तरह इसमें लिखा गया, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही, और अगले क्लास में आओ। पता नहीं किसी के कौन टीचर में कैसे रहो, लेकिन पता चल गया होगा कि अगले क्लास में अगर हम घुसे, ऐसे नौबत कम है कि हम घुसें तुम्हारे क्लास में, लेकिन अपना डिसिप्लिन मेंटेन